अभी जस्ट हम लोग कोटेश्वर महादेव मंदिर विजिट करके आ रहे हैं और अब हम यहाँ से चलेंगे रुद्रप्रयाग संगम देखने के लिए, जहाँ पे होता है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम। बस यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पहुँचते हैं और आपको भी रुद्रप्रयाग संगम दिखलाते हैं। चोपता पोखरी रोड से अब हम नेशनल हाईवे 107 पर आ गए हैं। नगर निगम कार्यालय पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के पास बनी टैक्सी पार्किंग के सामने से होकर के अभी हम निकल रहे हैं। सामने की तरफ बना हुआ है श्री रुद्रनाथ जी का मंदिर, जो कि काफी प्राचीन है। इस टनल से होकर अभी आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, वहां से एक बार रुद्रप्रयाग संगम देखेंगे और फिर आगे देवप्रयाग की तरफ चलेंगे। उत्तराखंड में स्थित 5 प्रयागों में से चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग। यहाँ होता है अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नारद मुनि ने भगवान शिव की आराधना की थी और आराधना से प्रसन्न होने के पश्चात भगवान शिव ने नारद मुनि जी को यहाँ रुद्र रूप में दर्शन दिए। तभी से इस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग पड़ गया। भगवान शिव का यहाँ संगम पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो श्री रुद्रनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाईं तरफ ऊपर की ओर जो नदी बह रही है वो है अलकनंदा नदी, और इधर दाईं तरफ नीचे की तरफ जो नदी बह रही है वह है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आ रही है श्री केदारनाथ जी से और अलकनंदा जी आ रही हैं श्री बद्रीनाथ धाम की तरफ से। दोनों नदियां यहाँ आकर मिल रही हैं और बना रही हैं संगम, जिसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग का संगम। रुद्रप्रयाग संगम समुद्र तल से 2936 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से अब हम चलेंगे 5वें प्रयाग देवप्रयाग की तरफ, जो है यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर। इस समय हम केदारनाथ रोड पर चल रहे हैं, जो NH 107 पर ही है। जब हम कोटेश्वर महादेव जा रहे थे, वहाँ हमने जो टनल देखी थी वो यहाँ आकर निकलती है। अब हम मंदाकिनी नदी पर बने हुए ब्रिज से होकर रुद्रप्रयाग बाईपास की तरफ जा रहे हैं। ब्रिज क्रॉस करके अब हम रुद्रप्रयाग बाईपास पर आ गए हैं।
रुद्रप्रयाग बाईपास पर भी एक काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से भी रुद्रप्रयाग के संगम को इजीली देखा जा सकता है और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। इस समय हम NH7 पर चल रहे हैं। पीछे की तरफ तो यह रास्ता कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, बद्रीनाथ धाम और माना विलेज चला जाता है और हम जा रहे हैं आगे की तरफ क्योंकि हमें जाना है देवप्रयाग। लगभग 2 घंटे में 69 किलोमीटर का सफर करके हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। देवप्रयाग देवभूमि उत्तराखंड के प्रयागों में 5वां प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम हो रहा है। अलकनंदा नदी तो आ रही है श्री बद्रीनाथ धाम की तरफ से और भागीरथी आ रही है गंगोत्री धाम से। दोनों पवित्र नदियां मिलकर बना रही हैं देवप्रयाग संगम। और यहाँ से आगे बहने वाली नदी बन जाती है गंगा। यहीं संगम पॉइंट के ऊपर की तरफ बना हुआ है भगवान राम का श्री रघुनाथ मंदिर, जहां होती है भगवान राम जी की पूजा। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 10वीं शताब्दी का बना हुआ है। मंदिर के एक तरफ बह रही है अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ है भागीरथी नदी। जब राजा भागीरथ ने अपनी कठिन तपस्या से गंगा जी को पृथ्वी पर आने के लिए मना लिया, तब गंगा जी के साथ 33 करोड़ देवी देवता भी स्वर्ग से यहाँ पृथ्वी पर आए। उन्होंने पृथ्वी पर रुकने के लिए इस स्थान को चुना। तभी से देवप्रयाग देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग संगम की ऊंचाई समुद्र तल से है 2723 फीट। दोस्तों, अब हम देवप्रयाग से चलेंगे ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ। हम सोच रहे हैं कि हम ऋषिकेश होकर हरिद्वार ना जाएं, बल्कि ऋषिकेश से पहले ही एक और बहुत ही सुंदर रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते से होते हुए हम लोग हरिद्वार पहुंचे। तो आइए चलते हैं, यात्रा में आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं।